जैसे राम एक 5 पत्ती की फ़ैन है, ऐसे आप देख सकते हो, इसकी स्टैंड वगैरह सब कुछ है। और ये आज हमारे पास आई हुई है रिपेयर होने के लिए। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जैसे इसमें सप्लाई दी जा रही है तो ओनली वन इसमें से गनगन की आवाज़ें आ रही है, लेकिन फ़ैन नहीं चल रही है। तो अभी देखो ये इसकी पावर, और मैंने जैसे इसको मेन बोर्ड से इंजेक्ट किया ऐसे, तो ऐसे इंजेक्ट करते ही हमारी सीरीज बॉल ग्लो हो गई, ऐसा देख सकते हो, सीरीज बॉल ग्लो हो गई, लेकिन फैन हमारी नहीं चल रही है और इसमें से एक गनगन की आवाज़ें आ रही है, ऐसा देख सकते हो आप। एज ए इसका मैं बात करूँ तो शायद तर हमको ये देख समझने में ये आ रहा है कि किसी न किसी एक कॉइल की इसकी काम नहीं कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग भी हो सकता है या आपका रनिंग भी हो सकता है। कोई भी एक कॉइल काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, मैं पावर को निकाल देता हूँ। अगर आपके फैन के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, ओनली वन गनगन की आवाज़ें आ रही है, नहीं चल रही है, तो इस कैप को ओपन करोगे और पूरी कनेक्शन जो है ना इसकी हटा लोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, हमने सारी की सारी कनेक्शन ओपन कर ली हुई है। इतने इस सिचुएशन में कितने लोगों के मन में ये गलतफहमी लगी रहती है कि इस कैपेसिटर को चेंज कर दो। भाई साहब, अगर कैपेसिटर की प्रॉब्लम रहती है ना तो आपकी फैन थोड़ी भी नहीं चलेगी। इसमें आप लीडिंग देख सकते हो, एल्युमिनियम की लगाई गई है, और कॉइल देख सकते हो काफ़ी, मतलब अधिक दिनों से ये रन कर रहा था। और उसमें भी ये जो भी टेक्नीशियन काम किया, अच्छा काम किया, ताकि इसमें सिल्वर की मतलब एल्युमिनियम की वायर इसमें लगाई हुई है लूपिंग के लिए, और एल्युमिनियम की कॉइल भी रहती है, क्योंकि जहाँ पे कॉपर के इस्तेमाल कर दिए जाते हैं तो कॉइल आपका 1 सालों के अंदर अंदर खराब हो ही जानी है। इसलिए इसमें कॉपर नहीं, इसमें एल्युमिनियम लगाई गई है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कर रही थी। तो चलिए फटाफट से इसका मैं रीड ले लेता हूँ आपकी कॉइल की, कौन सी कॉइल इसकी काम नहीं कर रही है। और रीड लेने के लिए हमने मल्टीमीटर को ले रखा है, और ये 4 वायरों की जो लीड हो जाती है, इसमें 2 स्टार्टिंग के होते हैं, 2 रनिंग के होते हैं। तो मान लेते हैं हम एक लीड जो है ना हमारी, एक प्रोब को हम यहाँ पे मतलब जो दोनों लीड आपस में मर्ज है, उसमें हमने कनेक्ट कर लिया। ऐसे देखो, उसमें कनेक्ट कर लिया हुआ है। और देखो मैं एक एक करके दोनों पे टेस्ट करूंगा, तो इस पे नहीं बता रही, यानी कि पीले वाले पे नहीं बता रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो रेड वाले पे काम कर रहा था। जैसे मैंने पिछले ही आपको बताया कि इसकी एक ना एक लूप काम नहीं कर रहा है। तो जैसे देखो पीला वाला, यानी कि स्टार्टिंग लूप काम नहीं कर रहा है और रनिंग लूप काम कर रहा है। यहाँ से देखो, अगर ये दोनों पे दोनों काम करती है तो फिर आप कैपेसिटर की तरफ या वायर की तरफ ध्यान दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारी देखोगे तो कोई भी बॉडी अर्थ भी नहीं है, और साथ साथ एक लीड से बता रही है और दूसरा लीड इसका काम नहीं कर रहा। ऐसे देखो, दूसरा लीड काम नहीं कर रहा। कॉइल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इस 4 नटों को जब आप ओपन करोगे, ये 4 नटों को, जाली को खोल दोगे और सापट की तरफ से पीछे से मारोगे ना ऐसे, इस साइड से, तो आपकी मतलब जो आपकी कॉइल की जो रोटर होती है वो निकल के आएगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने किस तरह से इसको ठोक ठोक के, जैसे जैसे मैंने उपयोग किया, सेम टू वैसे भी आपको भी करके कॉइल को बाहर निकाल लेनी है। ऐसे देखो कॉइल हमारी बाहर आ चुकी है। ऐसे देखने से तो हमको समझ में नहीं आ रही है कि कहीं भी इसकी कटी हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक आपका रनिंग का वायर काम, स्टार्टिंग का वायर काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको ढूंढते हैं। आपके फैन के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, ताकि अगर कोई भी स्टेप मिस्टेक करते हो तो फिर आप शायद नहीं समझ पाओगे। तो देखो कॉइल को खोलने के बाद अब आपको क्या करना होगी, सबसे पहला आपको इसका लीड ओपन करना होगा। यहाँ से जो ये लीड लगाई गई है, इस लीड को ओपन करोगे तो फिर आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे कि हमारी कॉइल में कहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है। कितने सिचुएशन में आपकी लीड भी ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण से आपका काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला सहजतापूर्वक अपने लीड को ओपन करो। देखो चारों के चारों हमने लीड को यहाँ से सहजतापूर्वक ओपन कर लिया। अब फिर से इसका रीड लेते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका लीड का होता है, क्योंकि अधिक दिनों के होने के कारण से आपकी लीड मॉइस्चराइज हो जाती है, और जिसके कारण से आपकी लीड कट जाती है। सबसे पहले जिसका नाम काम नहीं कर रहा था उसी को टेस्ट करते हैं। यहाँ से देखो, यह हमारी ये स्टार्टिंग कॉइल काम नहीं कर रहा था, तो ये स्टार्टिंग कॉइल भी काम कर रहा है। और ऐसे आप देखोगे तो ये रनिंग कॉइल काम कर रहा था, ऑलरेडी कर रहा था पहले से, तो ये आपका रनिंग कॉइल का है। जैसे आप देख सकते हो, एज ए आपकी रनिंग कॉइल हो गई। रनिंग कॉइल भी काम करने लगा, स्टार्टिंग कॉइल भी काम करने लगा। मतलब कि आपकी जो लीडिंग होती है, ये लीडिंग अंदर से ऐसे देखोगे तो ये मॉइस्चराइज होकर के कुछ टूट जाती है। ऐसे कुछ इसमें से तोड़ोगे ना, वैसे आप देख सकते हो, इसकी यहाँ से वायर मॉइस्चराइज होकर के, देख रहे हो पूरी लपेटी हुई है, और यहाँ से ये टूट चुकी है। तो इस तरह से इसका वायर टूट जाता है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस लीड को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करना होगा, दोनों साइड से, इधर नहीं कि इस साइड से लेके इस साइड खींच के वायर को बड़ा करना होगा, और आपको फिर से लीडिंग करना होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे भाई देख सकते हो, मैंने बड़ी बड़ी लीड बाहर निकाल ली हुई है। अब कितने लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ये बनी रहेगी कि आखिरकार हमने लीड कैसे बाहर निकाली। तो अगर पूरा लीड बाहर निकाल के बताते तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट के रूप में बता देता हूँ कि सबसे पहले दोनों साइड वायर धागे आप खोल लेनी है। धागे खोलने के बाद मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे मान लो किसी भी एक लीड को पकड़ना है ऐसे, और इसके दोनों मुंह को ऐसे कर देना है, मतलब कि जिसमें स्लॉट में ये है, ऐसे आपको पूर्णतः इसको ढीले ढाले से कर लेनी होगी। अब इस साइड से इस लीड को ऐसे ऐसे हल्के हल्के से पंच करना है ऐसे। तो आप देखोगे कि इस साइड ये वायर कहीं ना कहीं हिलेगी आपकी। ऐसे देख रहे हैं, ये आपकी वायर इधर को हिल रही है यहाँ पे, ऐसे देखो। ऐसे ये वाली वायर है हमारी, ये वाली पीछे के साइड से जो निकल रही है ऐसे,
ऐसे देखो हम खींचेंगे तो ये वाली वायर भी खींच रही है। तो यानी कि जैसे ही आप इस इधर से ऐसा ऐसे हिलाओगे तो फिर आपकी वायर आपको समझ में आ जाएगी कौन सी वायर हिल रही है। उसी वायर को खींच करके आपको बाहर के साइड ले लेनी है। बाहर के साइड लेने के बाद ऐसे कॉइल को सेट करके और पीछे के साइड, सबसे पहले पीछे के साइड धागा करना है, और धागे करने के बाद आपको फिर से न्यू वाली इसमें लीड करना है। सबसे पहला काम पीछे के साइड से धागे, और ये भी समझ लो कि पीछे के साइड से धागे क्यों की जाती है, क्योंकि अगर आप पीछे के साइड से धागे नहीं करते हो, डायरेक्ट आगे की साइड कनेक्शन कर लेते हो, तो उस टाइम में क्या होगा, मान लेते हैं आपकी गलती से ये वायर थोड़ी सी ऊपर के साइड आ गई है, आप कनेक्शन कर दिए हो, जैसे ही आप पीछे के साइड धागे करोगे तो वायर आपकी टूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको पीछे के साइड से धागा और फिर उसके बाद आगे के साइड से इसका कनेक्शन। सो हमने देखो कॉइल को अच्छे ढंग से रिपेयर कर लिया और लीड वूड सब हमने बाहर निकाल ली। वैसे देखो पूरा फ्रेश हो गया। अब इसको चलिए फिर से टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर पे आप ध्यान देना। और जो कि पहले हमारी येलो वाला वायर काम नहीं कर रहा था, सबसे पहले हम रेड टेस्ट करते हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग रनिंग कॉइल है, और फिर से हम येलो टेस्ट करते हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल है। ऐसे देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल भी काम कर रही है और रनिंग कॉइल भी काम कर रही है। किसी से भी बॉडी अर्थ नहीं है। ऐसे देखो किसी भी कॉइल से हमारी बॉडी अर्थ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी अर्थ होता है, वो चेकआउट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहीं अगर नहीं चेकआउट करते हो तो फिर आपकी शॉर्ट भी लगने लगती है। चलिए बॉडी में इसको फिट करते हैं और देखते हैं जो कि पहले सीरीज वाला रूल कर रहा था, क्या वो फैन अभी चल रही है। तो मेरे भाई हमने फ़ैन को सेटअप कर लिया। वैसे देखो वहीं भी पुरानी वाली कॉइल है, हमने थोड़ा सा मतलब आपकी बैरिंग पे ग्रीस डाले हुए, अभी ऑयल डाले हुए, अभी ग्रीस नहीं डाले हुए। और पंखे उनके सब हमने सेटअप कर लिया। एक हमने वायर भी ऐसे देखो जोड़ लिया हुआ है, डायरेक्ट कॉमन वाली। अब मैं इसको देता हूँ सप्लाई और आपके सामने टेस्ट देखेंगे कि हाँ ये फ़ैन कैसी चल रही है। जो कि पहले देने से ओनली वन सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा था। तो ऐसे आप देख सकते हो कि फ़ैन हमारी घूमना शुरू हो गया है, जो कि पहले नहीं घूम रहा था। ऐसा देख सकते हो आप, फ़ैन हमारी सही दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी इस वीडियो को अपने फ़ैन के साथ अप्लाई नहीं करते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी फ़ैन 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास लॉस कर सकते हो। अगर इसको फॉलो करते हो तो आपकी एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और खुद से अपना फ़ैन को बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी फ़ैन संबंधित जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपको मैं प्रिंस। जय सिया राम।